नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। इन्होंने बहुत सहयोग दिया हमें। और जहाँ पुष्पराज गृह निर्माण सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये जिनसे इन्होंने अनुबंध की, ये ज़मीन उनकी नहीं है। ये हरचंद बंसी की है, जो जिसमें इसका स्वर्गवास हो चुका है। और ये जो ज़मीन जो है, ये जो सीलिंग से मुक्त हुई, ये ज़मीन वो है। और ये सिर्फ उस किसान से अनुबंध करता है। और हौसले इतने बुलंद हैं कि खाली अनुबंध के ऊपर तहसील पहुँच गए नामांतरण कराने, वहाँ से निरस्त कर दिए गए। एसडीएम गए, वहाँ से निरस्त कर दिए गए। अभी कमिश्नरी गए, अभी 7वें महीने 21 के अंदर कमिश्नर भी उनको बाहर कर दिया। तो अगर ऐसी कोई नज़ीर पेश हो जाती कि अनुबंध के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित होने लगता, तो हम लोगों के तो वारे लहरे हो जाते इसके अंदर। हर डर में इतनी उनकी किताब हो, तो हम बैठे 12 साल से बैठे, तो हमारा कब्जा हो गया। अरे तुम बैठे किस पे हो? आज से तकरीबन ये ज़मीन जो है 30 साल से मध्य प्रदेश शासन के नाम चढ़ी हुई है। अब हम जिसको हमको जो मिली है, आप अपने आप को कब्जाधारी बता रहा है। अब क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर वो भी आए थे, अपनी आपत्ति भी दी थी। आपत्ति के बाद न्यायालय के अंदर इनके अधिवक्ता आए। अंडरटेकिंग महोदय ने वहां से आदेश किया, तहसीलदार महोदय ने, कि श्रीमान इससे संबंधित दस्तावेज लाइए और अपना पावर लेके आइए। गायब हो गए। कम से कम 1 महीने गायब रहे, नहीं आए, किसी भी पेशी में उपस्थित नहीं हुआ। मजबूरन तहसीलदार महोदय को आदेश करना पड़ा का इनका जो है अवसर समाप्त किया जाता है। और उसका उन्होंने नकदी का निराकरण किया। और हम आपके जो कुछ भी है, हमारे क्षेत्र के पटवारी हैं, इसलिए आप ये ना समझें, क्योंकि जो इन्होंने हमें सहयोग किया दिल से, और अपने उस चीज़ की परवाह नहीं की, जो हक बात थी वो बात इन्होंने अधिकारियों से कहने में भी नहीं डरे। जैसा मेरे यहाँ से क्या दूसरी जगह ट्रांसफर करा दोगे आप? लेकिन मैं हक बात बताऊंगा कि ये एक अननेसेसरी जो आप लोगों ने मतलब इनको दबाव बना रहे, गलत है। और आज उन्होंने अपना कार्य बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ पर आके करवाया, और एक दिलेरी और एक हिम्मत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके ऊपर इनका एक डेडिकेशन हमसे मिला था कि साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? तो मैंने कहा जमीन हमारी, ये ट्रांजेक्शन आपका है, तो लाइक एक काम हो सकता है। मीडिएशन का मकसद क्या हुआ? जमीन हमारी, हम जमीन नहीं खींचेंगे। एक चिड़िया का घोंसला भी तोड़ो तो पीछे करती है। तो हमने कहा कि जो कलेक्टेड गाइडलाइन का जो पैसा है वो आप हमको दे दीजिए, हमसे रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से तो मालिक हम। आपकी वो रजिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती साहब। वो पैसे हमें दोबारा आपको देना पड़ेगा, तो पैसे जिससे आपने खरीदी है पैसे उससे वसूल करो, या उस पर 420 का मुकदमा करो आप। वो मना करेंगे। मुझे मोहम्मद यूनुस खान, ऑल इंडिया आर्म्स चैंपियन ऑफ चैंपियन। इसमें लिखा हुआ है आदेश में सर कि इस पे कब्जा रोका जाए, कोई निर्माण नहीं किया जाए सर। सर इस परिवेश में आप क्या कर रहे हैं? सर आदेश का पालन कर रहे हैं। तहसीलदार साहब ने आदेश दिया कि सबको सूचना नोटिस के माध्यम से दी जाए जी, ताकि अग्रिम कार्रवाई कर सके। तो सर अगली कौन कब शुरू हो जाएगी सर? अब बात अधिकारी पे डिपेंड है, कब करते हैं। और सर अगला कदम क्या होगा, क्या कार्रवाई करेंगे सर? अभी अधिकारी से पूछ के बताएंगे। इनका कहना है कि मुझे सिर्फ इतना आदेश दिया गया है कि नोटिस की जानकारी सभी लोगों को दे दी जाए। नोटिस जानकारी दे दी है, अब मसला बनता है कार्रवाई का। अब सवाल खड़ा होता है उन जमीन के मालिकों का, सवाल ये खड़ा होता है कि इनका क्या होगा। ये लोग जो अभी पिछले कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उस पंक्ति में सिर्फ एक जीत की झलक अभी देख सकते हो, एक न्यायिक झलक देख सकते हो। आपके एक सरकारी अमला, एक सरकारी अधिकारी उस पार्ट में मौजूद है, वो भी शासन के आदेश का पालन करने के लिए इस पे जबकि मेरा नाम पर्वत सिंह यादव। क्या मामला है आपका? मामला सर मेरी ज़मीन का है, बेड़ागढ़ चिचली कोलार, जो मेरे दादाओं के नाम है। 10 एकड़ 64 डिसमिल ज़मीन है। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये अपना सिविल कोर्ट से हम जीत के आए इसको। पुश्तैनी ज़मीन थी पहले तो हमारी, इसके बाद सीलिंग में चली गई थी 10 एकड़ 64 डिसमिल। इसमें से 2 एकड़ ज़मीन और थी, तो टोटल मिला के 12 एकड़ 86 डिसमिल की डिग्री हुई है हमारी सिविल कोर्ट से। इसके बाद में सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट से भी हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीते हैं। इसके बाद में कलेक्टर साहब ने भी आदेश किया कि इनके नाम पे 10 एकड़ 64 डिसमिल और ज़मीन चढ़ाई जाए। और इनने क्या काम करा है, जब 24 एकड़ 18 को मेरे नाम पे न चढ़ाते हुए एक RK ललवानी के उस पर 5 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन फर्जी तरीके से उनके नाम पे चढ़वा दी गई है। और उसी तारीख से मैं आवेदन भी 2013 से आवेदन देता आ रहा हूँ कि ऐसी ज़मीन है मेरी और खाली ज़मीन पड़ी हुई, इस पर अवैध कब्जा हो जा रहा है। और तहसीलदार को भी मुदगल साहब को कई बार आवेदन दिए कि साहब इस मेरी ज़मीन पे कब्जा ना हो,
और जानबूझ के वो कब्जा करा रहे हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं, उनसे मिली भगत है बिल्डरों से। ये सारी चीज़ें कई बार इतने आवेदन दिए हैं कि आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब्जे के लिए कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया था, उसके बाद क्या उस आदेश को पूरा कलेक्टर किया साहब गया? ने भी कोई मेरी सुनवाई नहीं की है। नहीं, कलेक्टर साहब ने एक बार आदेश दिया था कि ज़मीन पे कब्जा दिला दिया जाए। नहीं, उनने नहीं दिया ये सारी चीज़ें। उनने आज तक हमें मान लो उनने कहा ही नहीं कि आप मान लो कोई सुनवाई नहीं। मैं कई बार हमारे घर वाले पूरे गए उनके सामने, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया वहाँ, तो फिर 1-2 दिन घुमाते हैं, इसके बाद में फिर बेशक देसी। एक बार तो कई बार हम बैठे रहे कलेक्ट्रेट के सामने कलेक्टर साहब की, मगर कलेक्टर साहब ने उस टाइम भी नहीं सुनी। अगर आपकी सुनवाई नहीं तो आगे क्या करोगे? अब क्या सर, हम तो उसी पर निर्भर हैं। अगर नहीं करेंगे तो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं हम, तो अब यही करें, इसके अलावा फिर तो सुनवाई होगी कुछ ना कुछ। बिल्डर है आर.के. ललवानी, हाँ, और कन्हैया लाल ज्ञानचंदानी, एक पुष्पगिरन सोसाइटी का भी उसमें मुदगल साहब और एक आर.आई. अनिल मालवी, ये दोनों मिले हुए उसको जानबूझ के, उसके पास ना खसरा है ना खतौनी है ना कुछ है, ये ना वही उसका अनिल, नाम ही नहीं है कुछ भी। ये वही अनिल मालवी है ना जो कि अभी हाँ, केस में उसका अभी ऐसे कैसे रिश्वत मुदगल लेते हुए साहब पकड़ा की गया। है, और मुदगल साहब पे भी इस तरह की जांच होगी तो ये सारी चीज आएगी। ये उन्हें आदेश मुझे जानबूझ के दिया है, ये सारी चीज करा है। इसकी भी मान लो थाना प्रभारी को लिख दिया है, थाना प्रभारी ने भी बोला है थाना प्रभारी हम थोड़े नहीं करेंगे तो वो करेंगे, मगर घुमा फिरा रहे हैं फिर भी मुझे, मतलब जानबूझ के घुमा रहे हैं, इधर के उधर घुमा देते हैं। मान लो रोज में तो तहसील भी रोज जा रहा हूँ, बोलते हैं बैठा लेते हैं, तू मेरा दामाद है तो ये है, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, पर्वत ऐसा नहीं है, सारी चीजें। इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बस मान लो मीठा बोलते हैं और मेरी जमीन पूरी 10 एकड़ 64 डिसमिल को होल जाके प्लाट कटवा के और बिछवा रहे हैं रेगुलर। पूरे प्लाट कट गए हैं, वहाँ पे लोग रहने भी लगे हैं। हाँ। और कई मकान और भी और बन रहे हमसे हैं। बोलते हैं कि तुमने बेच दी है, तो हमने पूरा लिख के पूरा विवरण दे दिया कि हमने इतनी जमीन बेची है, इतनी सीलिंग में गई है, सारी चीज के बाद भी इनको नहीं दिख रहा। इनको सब मालूम है, ऐसी स्थिति कोई बची नहीं हो इनसे कि इन्हें मालूम नहीं हो। ये देख लो सिविल कोर्ट की मेरी डिग्री है, ये खसरे में मेरे नाम पे चढ़ी हुई है, खसरे में मेरे नाम पे चढ़ी हुई है, इसके बाद भी खसरे में चढ़ी हुई है, ये बही है, सब कुछ है, ये सिविल कोर्ट की डिग्री है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी कैसी चल रहा है। तो और मामा कहते हैं कि हम तो मान लो भूमाफिया पे कब्जा कर रहे हैं, मान लो बिल्डोजर चला देंगे, और वो भी रामेश्वर शर्मा जी का इलाका है और किसी का होता है। रामेश्वर शर्मा जी ने तो बिल्डोजर का नाम रखा है कि हम बिल्डोजर चलवा देंगे भूमाफिया के खिलाफ, मगर मेरी जमीन पे मैंने कई आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा क्या? मतलब ये झूठी कार्रवाई कुल मिला के, जी मतलब झूठे बोल हैं कि बुलडोजर फिरवा देंगे, लेकिन बुलडोजर हाँ, कोई मान लो ये झूठे बोले सारी चीजें। हम तो सोच रहे थे कि मामा जी भी हमारा काम करेंगे, सारी चीजें किसानों के पक्ष में करवाएंगे। तो आज मामा जी से क्या कहना चाहेंगे? मामा जी से निवेदन है कि सारी चीजें वो मान लो इस चीज की हमारी सुनवाई करें और पूरी मान लो ईमानदारी के साथ जांच हो। अगर हम फर्जी है सारी चीजें तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, मगर जो दोषी है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होना चाहिए। आज पटवारी साहब गए थे नोटिस चस्पा करने के लिए, तो उन्होंने हाँ ये आवेदन दिया है कि मान लो इस पे कोई जमीन पे काम नहीं करे। इसके बाद कई आदेश दिए, कई स्थगन आदेश दिए, इसके बाद भी खाली जमीन थी, जानबूझ के तहसीलदार और आरआई के द्वारा वो जमीन पे बिल्डरों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और ये पैसे लेते रोज के, इनके कम से 1 से 2 लाख रुपए पैसे रोज घर वहां से तहसील से ले जाते हैं लोग। अच्छा। अभी जैसे अभी ये पकड़ा जाते, कई बार लोकायुक्त से टीम भी गई है वहाँ पे, कई बार गई है, मगर एक संदीप शर्मा जी हैं यहाँ पे लोकायुक्त में, वो इनको खबर लगा देते हैं, तो इस चक्कर में मुदगल साहब टेप नहीं हुए, नहीं अभी तक कई बार टेप हो जाते हो। ये सारी जानकारी है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर।